नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इरेडा शेयर को लेकर के, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में, यानी कि शॉर्ट फॉर्म इरेडा के बारे में। दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग आज इरेडा की देखें तो यानी कि फ्राइडे की बात कर रहे हैं, आज तो संडे है तो फ्राइडे की बात कर रहे हैं। तो फ्राइडे में हम लोगों को जहाँ अप हुआ वहीं पे क्लोज हम लोगों को दिखा, यानी कि 70 पैसे का अप देखने को मिला था, आधा % का। और ये जहाँ पे ओपन हुआ उसी की डे रेंज में हम लोगों को इंट्राडे के रेंज में ऊपर नीचे होता हुआ दिखा है, जो कि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 160 रुपये से लेकर के 167 रुपये के बीच में ही रहा, बट क्लोज जो है हम लोगों को 165 रुपये के बीच हम लोगों को क्लोज देखने को मिला है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे 1 वीक की देख लेते हैं तो 5 डे की, 5 डे का देखेंगे तो 6% डाउन है, 1 मंथ का देखेंगे तो 1% डाउन है, और मैक्सिमम चार्ट देख लेंगे तो ये वाला ऑल टाइम हाई को ब्रेक अभी किया नहीं है, अभी ऑल टाइम हाई वाले को। तो हम लोग चार्ट पर शेयर देखेंगे इसमें कि यहाँ पर कहाँ पे अच्छा अभी बाइंग हो रहा है या फिर सेलिंग हो रहा है या फिर कहाँ पे बल्क डीलिंग हुई है, और जो बड़े ब्रोकर हैं वो कहाँ पर एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस कहाँ टारगेट बता रहे हैं, तो उस सब के बारे में भी बात करेंगे। बट आप लोगों से एक गुजारिश रहेगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक ही हमारे पूरी वीडियो बनाने का मेहनत का फल होता है। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। और दोस्तों यहाँ जो इरेडा जो है वो एनर्जी सेक्टर से आती है, और एनर्जी सेक्टर हम लोग देखना इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि दोस्तों जैसा सेक्टर बिहेवियर करता है ना, तो उसी तरीके से उसमें जो हाईली वेटेज होती है ना शेयर, तो सेम वैसा ही बिहेवियर करता है। अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी एनर्जी हम लोगों को अब देखने को मिला था। चलिए हम लोग यहाँ 1 वीक देख लेते हैं, 1 मंथ देख लेते हैं, और ऑल टाइम हाई पर देख लेते हैं, यानी सॉरी मैक्सिमम पर देख लेते हैं, तो ये भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और इसी के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे निफ्टी 50 को देखेंगे तो ठीक है, सेंसेक्स भी हम लोगों को ग्रीन में देखने को मिला, निफ्टी बैंक हम लोगों को जहाँ पे अप हुआ वहीं पे क्लोज हम लोगों को देखने को मिला, निफ्टी आईटी जो हम लोगों को लगभग अगर बोलेंगे तो 0.1% डाउन देखने को मिला, और स्मॉल कैप हम लोगों को भी लगभग 0.1% अप देखने को मिला है। और दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, शेयर भी देखेंगे, भी चार्ट भी देखेंगे। वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये प्रीवियस जो यानी कि येस्टरडे जो था लगभग 1 करोड़ के आसपास था, बट आज की देखेंगे तो हम लोगों को लगभग 2 करोड़ का वॉल्यूम देखने को मिला था। यानी कि इक्विटी में बात कर रहे हैं, डिलीवरी की बात कर रहे हैं हम, लगभग 2 करोड़ हम लोगों को बाइंग और सेलिंग होता हुआ वॉल्यूम देखने को मिला। मतलब कि सिंपल सी जाहिर सी बात है कि हम लोगों को पिछले कल के मुकाबले आज हम लोगों को हाईली, मतलब इसमें जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिला है। अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लें, यानी कि टेक्निकल इंडिकेटर क्या कह रहा है, टेक्निकल समरी और मूविंग एवरेज, ये हम investing.com से कर रहे हैं। अगर हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पर आकर कर देखते हैं तो अभी स्ट्रॉन्ग सेल यहाँ पे बता रहा है, और न्यूट्रल समरी भी सेल बता रहा है, और मूविंग एवरेज जो है तो हम लोगों को न्यूट्रल बता रहा है। तो अभी हम लोगों को बाइंग पर कभी कहीं पे भी कंसाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों हम लोग जितना चीज़ सीखते हैं उससे कई ज़्यादा सीख ये लोग अपने पास एनालाइजर्स रखते हैं investing.com में। फिर बड़े बड़े जो भी जैसे मनी कंट्रोल हो गए, जो भी बड़े लोग होते हैं, बड़े ट्रेडर होते हैं, बड़े ब्रोकर होते हैं, तो वो लोग ना बड़े बड़े एनालाइजर को रखते हैं, तो उस तरीके से वो लोग एनालाइज करके अपनी वेबसाइट पर प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखा है। और यहाँ पे RSI का देख लेते हैं तो RSI हम लोगों को न्यूट्रल, स्टोकास्टिक जो है वो RSI का ही एक पार्ट है, बट ये अपग्रेड में है। स्टोकास्टिक भी हम लोगों को सेल में दिख रहा है, MACD बाइंग में कर रहा है, तो बट हम लोगों को बाइंग अभी करनी नहीं है, बट क्या करनी है वो तो हम लोग चार्ट पर देखेंगे ही। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं MA मूविंग एवरेज का देख लेते हैं, मूविंग एवरेज 10, मूविंग एवरेज 20, ये भी दिखाएंगे आपको सेटिंग करके। मूविंग एवरेज 50 बाई कर रहा है, ये बाई ये, और इधर ये सब चीज़ देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने चार्ट पर, और चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर अच्छा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और डिमांड जोन कहाँ पर बनाया आ रहा है, वो सब चीज़ पर हम लोग नज़र डालेंगे। बट तब तक हम लोग इसको इरेडा को रीलोड कर लेते हैं। बट उससे पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब पे हम लोग सभी दिन एक वीडियो अपलोड करते हैं, बट हम लोग जो है टेलीग्राम चैनल पर वो लगभग 10 से 12 स्टॉक ऐसे होते हैं जो कि हम लोग वहाँ पे बताते हैं। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों अभी जो MACD की बात कर रहे थे, तो यहीं पे MACD की बात कर रहे थे, तो MACD जो है वो क्रॉस ओवर देने वाला है, तो इस वजह से यहाँ पे बाई दिखाया था। बट हम लोग MACD पर एंट्री लेंगे नहीं, हम लोग अब ना थोड़ा माउस पर कर्सर देखिएगा, माउस पर नज़र रखिएगा। फर्स्ट टाइम देखिएगा कि यहाँ पे सपोर्ट लिया, दो सपोर्ट इसमें बना है और एक रेजिस्टेंस, दोनों सपोर्ट आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट सपोर्ट यहाँ से प्राइस रिएक्ट किया था, और सेकंड यहाँ आया नहीं, अगेन दूसरा ये सपोर्ट बना दिया था, फिर प्राइस ऊपर गया, बट यहाँ पे सपोर्ट, तो अगर हम लोग बोलेंगे तो ये हायर लो है, ये हायर लो यहाँ पे बना लिया था, बट फिर अगेन हायर हाई बनाया। जब हायर लो बना रहा था तो इस वाले लो को काटा नहीं, बट वही जो ये लाइन गया तो इसी लाइन को यहाँ पे ब्रेक, यानी कि ब्रेक किया नहीं, इसे यहीं से रिस्पेक्ट करके अगेन गया, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस बना दिया।
अगर हम इसको जूम करें, आपको अब दिखाना चाहेंगे रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे, तो थर्ड टाइम में क्या होती है ना रेजिस्टेंस, ज़्यादातर में आप 95 स्टॉक देखिए आप ओपन करके उसका चार्ट देखिए आप डेली टाइम फ्रेम पर। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, जब थर्ड टाइम इसको टच करती है ना तो 95% ऐसे चांसेस होते हैं जो कि इसको ब्रेक कर दे। अगर उसी को हम लोग ब्रेकआउट बोलते हैं। इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर देती है तो हम लोग ऊपर पे एंट्री लेते हैं, नीचे में ब्रेक रेजिस्टेंस लाइन के नीचे स्टॉप हो सकती है, तो हम लोग वहाँ पे एंट्री लेकर के मूविंग अपना जो भी होती है करते हैं प्रॉफिट को। अगर यहाँ पे देखेंगे तो जब उसके बाद जब ब्रेकआउट हो जाती है तो ये जो रेजिस्टेंस है, पहले तो प्राइस को ऊपर जाने के लिए नहीं दे रहा था, बट अब जो प्राइस ऊपर से नीचे आती है ना तो नीचे आने के लिए नहीं देता है। बट यहाँ पे वैसा हुआ नहीं, यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ से मूविंग एवरेज पर भी टच नहीं हुआ, यानी कि EMA 20 पर भी टच नहीं हुआ, और यहाँ पे ऊपर जाने के बाद ये जो सपोर्ट का काम नहीं कर रहा, ये जो है इसको ब्रेक कर दिया आराम से, यानी कि सेलिंग प्रेशर हम लोगों को देखने को मिला, जो कि हम लोग वहाँ पे भी देखेंगे। तो इसको जो आप देखेंगे जो रेजिस्टेंस का काम करता है वो सपोर्ट का काम नहीं किया। अब जो है प्राइस हम लोगों को सिंपल अगर हम लोग बोलेंगे तो हम लोगों को प्राइस इस वाले रेजिस्टेंस पर आता हुआ दिखेगा। अगर यहाँ से रिएक्ट करेगा प्राइस तो हम लोग एंट्री लेंगे, अगर नहीं किया रिएक्ट, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो हम लोग इस वाले सपोर्ट पर हम लोग वेट करेंगे। इस वाले सपोर्ट पर हम क्यों वेट करेंगे, अगर आप लोगों को दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे इसको ये किया था, सपोर्ट लिया था यहाँ पे, फर्स्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट, सेकंड टाइम यहाँ पे सपोर्ट, और फर्स्ट टाइम यहाँ पे लिया, सेकंड टाइम यहाँ पर लिया, और इस वजह से अगर फर्स्ट वाले सपोर्ट से प्राइस रिएक्ट हो जाती है तो हम लोग वहाँ पे एंट्री लेंगे। एंट्री अगर नहीं भी लेंगे तो हम लोग इसको वॉच करेंगे। अगर इसके नीचे क्लोज दे देती है तो हम लोग इसको यहाँ पे, यहाँ तो परफेक्ट यहाँ से करेक्शन या कि चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे बनने वाला है। अगर हम EMA 20 की आपको बस समझाना चाहेंगे, EMA 20 अभी क्या कर रही है, एक मिनट, इसको EMA 20 की अगर आप लोगों को दिखाना चाहेंगे तो प्राइस जब ऊपर गई तो इसके ऊपर थी, तो प्राइस जब नीचे आ रहा था तो नीचे आने नहीं दिया, नीचे आ करके फिर प्राइस ऊपर को खींच लिया, यानी कि चुंबक की तरह ये काम करता है। अगर प्राइस नीचे है तो नीचे ही रखता है, अगर प्राइस ऊपर है तो ऊपर जाने नहीं देता। अगर आप समझना चाहें ठीक बात से, यहाँ पे आप देखिएगा EMA 20 की कितना पावरफुल होती है। जब प्राइस नीचे आ रही थी तो प्राइस को डायरेक्ट यहाँ पे भी रेड कैंडल बना देना चाहिए था जब सेलिंग प्रेशर आई तो, बट यहाँ पे जो लोग EMA 20 पर ट्रेड करते हैं तो वो लोग बाई किए और यहाँ पे ग्रीन जोन बनाया, फिर अगर यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ गया, जब ये प्राइस ऊपर जा रहा था बाइंग यहाँ से देखिए यहाँ लो लगाया, जब यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा था तो ऊपर जाने के बाद वहाँ पे से सेलिंग देखने को मिला EMA 20 के, फिर प्राइस को नीचे धकेला, फिर जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो 1 2 3 4 दिन यहाँ पे कॉन्सोलिडेट हुआ, और कॉन्सोलिडेट होने के बाद फिर से यहाँ से जो बायर हुए वहाँ पे अपना दिया, यानी कि प्राइस को ऊपर लेके गया। फिर जब प्राइस नीचे आ रही थी तो यहाँ पे जब रेड कैंडल बनाए तो इसको ब्रेक किया था तो फिर नीचे आ जानी चाहिए थी, बट यहाँ पे जो लोग बायर हैं यहाँ पे बाई किए, वहाँ तक लेके गए, फिर आए, फिर बायर मिला, फिर इस तरीके से। बट यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ जो है हम लोगों को EMA 20 भी हम लोगों को ब्रेक कर दिया है। जाहिर सी वाली बात है, यहाँ पे कुछ तो बायर आए थे, ग्रीन कैंडल बनाया था, बट फिर इससे यहाँ पे रेड कैंडल बनना शुरू हो चुका है। फिर इससे यहाँ से कुछ बायर आए, रेड कैंडल तो यहाँ तक बना था लो, बट यहाँ से कुछ अगर हम डेली यानी कि 2 आवर के टाइम फ्रेम पर दिखाएं तो यहाँ पे ज़रूर ग्रीन कैंडल यहाँ पे हम लोगों को दिखेगा। ग्रीन कैंडल इस देखिए, ग्रीन कैंडल इस वजह से दिखाया क्योंकि दोस्तों जब यहाँ से लो लगा दिया था तो यहाँ से बायर हम लोगों को मिला, और यहाँ से भी अप इसको धकेलने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ से भी कोई भी मेथड है नहीं, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस है नहीं जो कि बायर की तरफ जाए, और अगर कोई FIDI अगर डील कर ले तो वो हो सकती है कि प्राइस वहाँ से ऊपर चली जाए। बट अगर हम लोग देखेंगे अपना पब्लिकली तो हम लोग यहाँ से फर्स्ट यहाँ पे एंट्री लेंगे या फिर यहाँ पे एंट्री लेंगे, तो दोनों में से जहाँ पे बेस्ट होगी, यहाँ से प्राइस रिएक्ट करेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा तो हम लोग वहाँ से एंट्री ले लेंगे। अगर डिमांड जोन की देखेंगे तो ये लाइन पे हम लोगों को डिमांड जोन बनेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लेगिन बेस और लेगआउट हम लोगों को यहाँ है, और यहीं चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यानी कि प्राइस जब नीचे आ रही थी फिर से यहाँ से कितना अच्छा मूव आया, तो हम लोगों को ये लाइन जो है ना, ये लाइन हम लोगों के लिए परफेक्ट रह सकती है। तो दोस्तों अगर आपको इसके अलावा कोई और शेयर के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।